नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेतालों के। एक बहुत उच्च कोटि के बेताल हैं बेतालों की दुनिया में, जिनका नाम है वायु बेताल, पवन बेताल। ये वायु रूप में रहते हैं, इसलिए इन्हें वायु बेताल भी कहते हैं। और ये हनुमान जी के संपर्क से सिद्ध होते हैं, इसलिए इन्हें पवन बेताल भी कहते हैं। ये हनुमान जी से इनकी बढ़िया साठगांठ चलती रहती है। हनुमान जी के भक्त, इनकी सिद्धि मामूली नहीं है। पहली बात तो सरल नहीं है, ध्यान से, क्योंकि वीडियो में पहले ये बात अच्छी तरह से जान ले कि आसान सिद्धि नहीं है। इस सिद्धि को वीर पुरुष ही कर सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई कर नहीं सकता। सिद्धि हो भी सकती है, लेकिन इस सिद्धि में परीक्षाएं बहुत होती है। तो वीर पुरुष इस सिद्धि को कर सकता है। इस सिद्धि में होता क्या है वो जान लो। वायु बेताल की सिद्धि करने वाले साधक को ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त होती है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस आदमी को वायु बेताल सिद्ध हो जाता है, पहली बात तो यह है कि वो आदमी हवा में कोई भी काम कर सकता है। हवा में कोई भी काम का मतलब होता है हवा में किसी चीज को तैराना, हवा में किसी चीज को उड़ा देना, वायु मार्ग से किसी वस्तु को भेज देना, वायु मार्ग से किसी वस्तु को मंगा लेना, एक किसी वस्तु को लाना ले जाना। बाय एयर जो होता है वो काम, वो सारा का सारा काम वायु बेताल का साधक कर सकता है। वायु बेताल का साधक जो होता है, वायु बेताल उसे वायु गमन जो होता है, वायु गमन की सिद्धि प्रदान कर देता है। वो आदमी पलक झपकते ही इस स्थान से बहुत दूर किसी भी स्थान पर जा सकता है। सूक्ष्म शरीर से जा सकता है कि किस शरीर से जा सकता है, ये तो साधना करने पर पता चलता है कि शरीर जाएगा कि सूक्ष्म शरीर से जाएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, साधक जो है वो जहां जाना चाहता है, अमेरिका के समाचार लाना चाहता है, उसका शरीर वो अमेरिका जा सकता है। शरीर कौन सा होगा ये अलग बात है। एस्ट्रल बॉडी से जाएगा कि फिजिकल बॉडी से जाएगा, शरीर जाएगा, इस शरीर से जाएगा या सूक्ष्म शरीर से, ये बाद में पता चलता है कि कौन से शरीर से वो जा सकता है। यह साधना की क्वालिटी पर डिपेंड है कि साधक ने किस तरह से साधना किया है जिससे वो शरीर जा सकता है। तो ये तो शरीर जाने आने की बात हुई। इसके अलावा संतान प्राप्ति यदि किसी व्यक्ति को नहीं हो रही हो, या वायु बेताल के साधक के संपर्क में ऐसे लोग हो जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, और वो आदमी अगर वायु बेताल उन पर छोड़ा जाए तो संतान प्राप्ति में एक नंबर निष्णांत कार्य करता है। किसी को भी वर्षों बीत गए संतान नहीं है, उसको भी वायु बेताल संतान प्रदान करवा सकता है। क्या है कि वायु बेताल शरीर के एक एक अंग, एक एक रग से परिचित है। वायु कहाँ रुकती है, वायु के रुकने से ही गर्भ ठहरता नहीं है, वायु की गड़बड़ के कारण ही सब काम होता है। तो वो सारा का सारा उस जातक को ठीक कर देता है। ठीक होने के बाद में उसको संतान प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाती है। वायु बेताल का साधक यदि कोई शत्रुता रखे और वायु बेताल को साधक उन पर छोड़ दे तो उनके साथ क्या होता है, वो बड़ी मजेदार चीज है। वायु बेताल साधक के जिन शत्रुओं पर जाकर के अपना कार्यक्रम शुरू करता है ना, तो उन शत्रुओं के साथ ये होता है कि उन शत्रुओं के शरीर में वायु ऐंठन करना शुरू कर देती है। मतलब उनका शरीर जकड़ना शुरू कर देता है, ऐसे को तोड़ रहा हो जैसे भीतर से। अब हाथ पैरों में ऐसे भयंकर जकड़न आएगी कि मेडिकल साइंस भी उनके सामने फेल है, इलाज नहीं कर पाएंगे डॉक्टर भी। इस प्रकार से जकड़न उनके शरीर में आएगी। उनके पेट के अंदर हवा का ऐसा गुब्बार बनेगा कि मरने जैसी नौबत आ जाएगी। मारता नहीं, वायु बेताल मजा लेके मारता है, इतना आसानी से नहीं मारता किसी को। वो वायु घुमाता है, शरीर में घुमाता है। और वायु एयर एक बार खराब हो गई किसी के शरीर की, एक बार किसी के शरीर की वायु अनबैलेंस हो गई, फिर उस साधक की बड़ी दुर्गति होती है। पेट की वायु, अब 5 प्रकार के प्राण होते हैं, 5 प्रकार की वायु होती है शरीर में, है ना। अपान, उदान, व्यान, समान, प्राण, एक प्रकार 5 प्रकार की वायु होती है। और 5 ही प्राण इनके जो होते हैं वो सूक्ष्म प्राण होते हैं। 5 प्राण इनके अनुगामी प्राण होते हैं। नाग, करकल, हंस, देवदत्त, कूर्म, ये सब जो जितने भी प्राण होते हैं, ये 10 प्राण टोटल होते हैं। 10 के 10 प्राण की वो गति को बिगाड़ देता है। एक के प्राण को दूसरे में, दूसरे के प्राण को पहले में, इस प्रकार से ऐसे गोलमोल कर देता है कि सारे प्राण, सारे शरीर की ऊर्जा जब एयर होती है, जब गड़बड़ में आती है तो आदमी की आत्मा ऐसे विचलित टाइप की हो जाती है। फिर इस प्रकार से वो बड़ी हालत खराब करता है। कभी सर में वायु चढ़ा देता है, कभी पेट में चढ़ा देता है, कभी गुदा में चढ़ा देता है, कभी लिंग में चढ़ा देता है, कभी हाथों में चढ़ा देता है, वहां से ऐंठन शुरू कर देता है, तकलीफ शुरू कर देता है। तो इतना तड़पता है आदमी ना कि पूछो मत, डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाते। इस प्रकार से जो
वायु बेताल का साधक होता है, उसके जो शत्रु होते हैं उनकी इतनी बुरी गत करता है, पूछो मत। इस प्रकार से वायु बेताल को धन का बड़ा अच्छा ज्ञान होता है। जमीन में कहीं भी धन होता है, किसी भी प्रकार से अपने साधक को देना होता है, या साधक मांगता है कि हे, अच्छा एक बात और बताऊं, इनको बेताल बाबा कहने से बड़े खुश होते हैं। बेताल बाबा इनको कहो तो बड़े राजी होते हैं, बड़े खुश होते हैं, फिर तो मांग बेटा मांग करते रहते हैं। तो इनको बेताल बाबा कह करके यदि कोई पूछ ले कि बेताल बाबा जमीन में कोई धन वगैरह है और हमको जानना हो कैसे, मतलब तो बेताल बाबा उनको पल भर में बता सकता है कि उस जमीन में वहां पर इतने गज इतने फुट जमीन में धन है, ये शक्तियां बैठी, इस प्रकार से उन शक्तियों को हटा ले। एक नंबर का ज्ञानी होता है, टॉप का। वायवीय जितनी भी साधना होती है और वायवीय जितनी भी शक्तियां होती है, उन सब शक्तियों को उपस्थित करने में, उन सब शक्तियों की साधना करने में वायु बेताल को महारत हासिल होती है। वायु बेताल अगर साधक चाहे उनको गुरु बना करके साधना करना, तो वायु बेताल के द्वारा ऐसी ऐसी अजीब गजब की साधनाएं सीख सकता है जिन साधनाओं का आज तक लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसी ऐसी वायवीय साधना उनके पास होती है। वो अपने साधक को ऐसी अजीबोगरीब साधना सिखा देते हैं कि जिनके दम पर साधक कुछ भी कर सकता है। वायु का जो तत्व होता है ना, वायु तत्व है, वायु तत्व पर वो महारत हासिल कर लेते हैं। वायु तत्व उनके वश में आ जाता है। वायु तत्व वश में आ जाने से बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो हमने सुने ही नहीं, अभी कल्पना में ही नहीं है, वो कार्य भी आदमी कर सकता है। इस प्रकार से वायु बेताल की साधना बड़ी जोरदार साधना होती है। यहां तक की ये बात हुई। अब क्या है, वायु बेताल में एक और क्या खासियत होती है वो बताता हूं। यदि किसी ने आपके ऊपर कोई टोना टोटका तंत्र मंत्र अभिचार कर्म ऐसा कुछ किया है, तो वायु बेताल इन सब चीजों का ज्ञाता है। क्या ज्ञाता है कि आपके ऊपर जो कोई भी शक्ति है उसे रोकना, तोड़ना, बांधना, पटकना, उठाना, फेंकना, घर से निकाल करके फेंक देना, इन सब चीजों का वो ज्ञाता है, एक्सपर्ट है। कोई भी आदमी तंत्र मंत्र के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वायु बेताल उसकी वायु को विपरीत कर देता है। कोई भी आदमी अगर आपके ऊपर ऐसा कोई तांत्रिक क्रियाएं छोड़ता है तो वायु बेताल उसकी विपरीत क्रिया करके उसी पर वापस लौटा करके फेंक देता है। तो ये जो काट होती है, इस काट के द्वारा जो सामने वाले पर जब जाती है क्रिया वापस, तो वह हक्का बक्का रह जाता है और उसकी खुद की मतलब मरने जैसी हालत हो जाती है। क्योंकि जब शक्ति वापस आती है ना, तो उनसे भी सहन नहीं होती है, तो मरने जैसी हालत हो जाती है। इस प्रकार से वायु बेताल बहुत से ऐसे काम है जिनको कर सकता है। अब इसकी साधना की कैसे जाती है? साधना सिद्ध होने के बाद में आदमी को हमेशा ये महसूस होता रहता है कि चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कोई भी हो, वायु का एक वलय उसके चारों तरफ घूमता है। वायु का जैसे हवा के कपड़े पहन के घूम रहा हो, मान लो, हवा उसके चारों तरफ ठंडी ठंडी से ऐसे महसूस होती रहती है, चारों तरफ घूमती हवा महसूस होती रहती है। साधक का इतना प्रोटेक्शन करता है कि चारों तरफ से उसे कवर करके रखता है। इस प्रकार से जो वायु बेताल की साधना होती है अपने आप में बड़ी दुर्गम और श्रेष्ठ साधना है। इस साधना को करने के लिए आदमी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कैसे मेहनत करनी पड़ती है उस पर हम आज चर्चा करते हैं। तो यहां तक का ये प्रोग्राम हो गया। अब आगे हम सीखते हैं कि वायु बेताल की साधना की कैसे जाती है। तो वायु बेताल की साधना करने से पहले एक साधना और करनी पड़ती है, वो जरूरी है, क्योंकि वो साधना ही वायु बेताल को प्रकट करती है, वरना वायु बेताल बस में आने वाला नहीं है। सीधा वायु बेताल को कोई आदमी अगर प्रकट करने की कोशिश करता है तो सबसे बड़ी गलती करता है। वायु बेताल उसके बस में नहीं आता। वायु बेताल सिर्फ वायु पुत्र हनुमान जी के ही बस में आता है। तो हनुमान जी की आपको साधना करनी पड़ेगी। लेकिन यह साधना जो है ना, वो आम साधनाओं से काफी अलग है। यह साधना कैसे करनी पड़ेगी? इस साधना में एक हवन होगा, मैं भूल भी जाऊं तो याद रखना, हवन होगा 24 दिन की यह साधना है। 24 दिन के बाद में या फिर 24वें दिन या फिर 25वें दिन, जब भी आपको सुअवसर मिले उस दिन एक हवन करना पड़ेगा। ये बात को याद रखना, मैं आगे और बता दूंगा। इस साधना को कैसे करें? इस साधना को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक पहाड़ की चोटी ढूंढनी पड़ेगी। किसी कोई पहाड़ के ऊपर हनुमान जी का मंदिर हो, वहां आप पंडितों से पहले विचार विमर्श करके, साठ गांठ करके, वहां आप साधना करने की व्यवस्था अच्छी तरह से कर लें। पहाड़ के ऊपर जो हनुमान जी का मंदिर है, उस हनुमान जी के मंदिर में आपको यह साधना करनी होगी। पंडितों को पहले राजी कर लें ताकि कोई भी प्रकार का व्यवधान बीच में नहीं आए। तो पंडितों को राजी करके फिर आप साधना की व्यवस्था करें। साधना में आपको क्या क्या करना पड़ेगा? साधना में आपको हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके साधना करनी पड़ेगी, पहाड़ के ऊपर साधना करनी पड़ेगी। साधना करने में कुछ सामग्रियां चाहिए, वो सामग्रियां आपके पास होनी चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ
हनुमान जी का एक चित्र रखे अपने पास, वहीं एक चौकी लगा ले मंदिर में ही, और एक छोटा सा हनुमान जी का चित्र रखे या मूर्ति रखे, या हनुमान जी का मूर्ति पहले से हो तो फिर आपको अलग से रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की जो मूर्ति मंदिर में वहां थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए एक छोटी सी मूर्ति या छोटा सा चित्र बना करके अपने लाल वस्त्र बिछा करके पाटे पर, बाजोट पर लाल वस्त्र की चौकी बना करके उस चौकी के ऊपर हनुमान जी को स्थापित करें। स्थापित करके एक हनुमान जी के सामने जो मसूर की लाल दाल आती है ना, मसूर की दाल, वो साबुत मसूर आते हैं लाल, वो साबुत मसूर की एक ढेरी बना लें। ढेरी बना के उसके ऊपर मिट्टी का एक बड़ा दीपक लेके आए, जिसमें कलावे की बाती लगेगी, याद रखना कलावे की बड़ी बाती लगेगी। बाती का मुंह आपकी तरफ होगा और उसमें चमेली का तेल भरेगा। 4 घंटे तक आपकी साधना चलेगी, रात्रि 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये 4 घंटे आपकी साधना अनवरत चलेगी, निरंतर चलेगी। उसमें आप बीच में उठ नहीं सकते आसन से। इस प्रकार की अपनी व्यवस्था रखना, अनवरत चलेगी। एक रुद्राक्ष की माला या लाल मूंगे की माला पर ये साधना आपकी होगी। साधना कैसे होगी तो मैंने बता दिया, एकदम खुला खुला स्थान हो, पहाड़ी का क्षेत्र हो, हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पर यह साधना कर रहे हैं। अब साधना में जो चीजें चाहिए वो मैं क्रमवार बताता हूं। देखिए, पूर्णिमा की रात से यह साधना होगी। जिस रात को पूर्णिमा हो उसी रात से ये साधना आप उस पहाड़ पर हनुमान जी के मंदिर में शुरू करेंगे। पहले व्यवस्था कर लें अपनी, चाहो तो छुट्टी लेकर के वहीं रह लो कुछ दिन, अपना भोजन पानी की जो भी व्यवस्था है वहां एकदम तैयारी कर लो कि मैं अलग भोजन बनाऊंगा, अपना ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, भूमि पर शयन करूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। ये जितने भी हनुमान साधना के नियम होते हैं उतने सारे नियमों का आपको पालन करना है। और इसलिए अपने हाथ से बना के खाने की तो बात ही अलग होती है साधना में। भूमि पर शयना, ये सब जितने भी हनुमान जी की साधना के नियम वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। अब क्या है, उस चौकी पर आपको बाईं तरफ एक कलश स्थापित करना है। उस कलश का पानी आप उपयोग कर सकते हो, दुर्वा से उपयोग कर सकते हो। एक दुर्वा रखनी है और दुर्वा की जैसे बना करके उसको मोली लपेट करके वो रख देनी है आपको, कलावा लपेट करके, और उससे उस पानी को बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा बताता हूं। वहां से आपकी साधना शुरू होती है। लाल लंगोट होगी। लंगोट कैसी होगी? सिली हुई नहीं होगी, कॉपिन होगी। मतलब एक कपड़ा कमर के लपेट लिया आपने, पतला सा एक कपड़ा कमर का लपेट लिया, और एक कपड़ा जो कपड़ा लपेटा उसके ऊपर से आकर के नीचे से आकर के ऐसे उसकी लंगोट बन जाएगी, उसे कॉपिन बोलते हैं। तो वो कॉपिन ही आप धारण करेंगे। 2 ही वस्त्र होने चाहिए। 2 वस्त्र हो गए आपके, एक कमर का, एक कमर के नीचे से आप जो लंगोट बांधोगे उसका। तो 2 ही वस्त्र धारण करके इस साधना को करना है। लाल कलर का आसन होगा, लाल कलर के आसन पर इस साधना होगी। गुलाब की अगरबत्ती होगी, गुलाब का इत्र होगा। आपको हनुमान जी को गुलाब का इत्र लगाना पड़ेगा और खुद को भी गुलाब का इत्र लगाना पड़ेगा। गुलाब का इत्र लगा करके, चाहे लंगोट पर लगा लो, साइड में कोई दिक्कत नहीं, लंगोट पर लगा लो, शरीर पर लगा लो, कहीं भी लगा लो, गुलाब का इत्र लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप वहां साधना करेंगे। हनुमान जी को चढ़ाएंगे क्या क्या, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हनुमान जी को चढ़ाएंगे क्या क्या। तो हनुमान जी को चढ़ाने के लिए आपको चमेली का तेल और सिंदूर चाहिए। चमेली का तेल और सिंदूर का तिलक हम हनुमान जी को भी रोज करेंगे और खुद को भी रोज करेंगे। हनुमान जी को एक लंगोट बना के चढ़ानी पड़ेगी। एक पित्तल की छोटी सी गदा ले आए, वो गदा चढ़ानी पड़ेगी। ध्वजा बना ले, एक ध्वजा चढ़ानी पड़ेगी। खड़ाऊ बना ले, खड़ाऊ चढ़ानी पड़ेगी। छोटी छोटी खड़ाऊ बना ले खाती से, वो खड़ाऊ चढ़ानी पड़ेगी। और 5 प्रकार के फल चढ़ाने पड़ेंगे। बात को समझना, 5 प्रकार के फलों का मतलब होता है मीठा फल, तीखा फल, कड़वा फल, है ना, खट्टा फल, जिस नारंगी है खट्टा फल, ऐसे 5 प्रकार के फल होते हैं। आप कहोगे कि तीखा फल तो कोई होता नहीं, तो तीखा फल मिर्ची लेना है आपको। लाल मिर्ची होती है, लाल मिर्ची भी आपको वहां लेनी है। या फिर हरी मिर्ची जो होती है, हरी मिर्ची ले लेनी। हरी मिर्ची भी फल है, हरी मिर्ची आप ले सकते हो फल के रूप में। तो ये 5वां फल है। बाकी 4 फल जो है वो कोई भी ले सकते हो आप। 4 फल ऐसे ले लो जो मीठे हो, तीखे हो। 5 प्रकार का स्वाद जो होता है, 5 प्रकार का स्वाद उसमें आना चाहिए। तो 5 प्रकार का स्वाद का 5 प्रकार का फल आपको हनुमान जी को चढ़ाना है। 5 लड्डू का आपको भोग लगाना है। 5 लड्डू का आपको भोग लगा दिया। पान का बीड़ा चढ़ाना है, और पान के बीड़े के अलावा आप जो लड्डू चढ़ाते हैं, हर एक लड्डू पर फूलदार साबुत जो लौंग होती है वो एक एक लौंग गाड़ करके चढ़ानी है। अब लौंग, इलायची, है ना, ये सब हनुमान जी को चढ़ाने। कपूर से उनकी आरती करनी है। आरती के बाद में आप चाहो तो हवन भी कर सकते हो, नहीं तो 25वें दिन हवन कर सकते हो। इस प्रकार से आपकी साधना होगी। अब ये साधना जो है, साधना में क्या करना पड़ेगा आपको, जो
माला आपके पास है, उस माला से आपको राम मंत्र की एक माला जपनी पड़ेगी। गुरु जो साधना का जो मंत्र का गुरु होता है, उस गुरु के मंत्र की एक माला जपनी पड़ेगी। 2 माला हो गई। अब 11 बजे से लेकर के ठीक 3 बजे तक आपको हनुमान जी का जो मूल मंत्र मैं आज बताऊं, उस मूल मंत्र की आपको जाप करना है, बिना गिने जाप करना है। जाप कैसे करना है ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने, अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, जाप के दौरान आपकी आंखें बंद रहेगी। जाप के दौरान आपकी आंखें बंद रहेगी, होठों से एक शब्द भी नहीं निकलेगा, होठ रहेंगे सिले हुए, जबान से एक शब्द भी बाहर नहीं आएगा। सारा का सारा जाप आपका इंटरनल होगा, भीतरी होगा, मनोगत होगा, मानसिक होगा। पूरा का पूरा जाप आपका मानसिक होगा। लेकिन इसके साथ साथ माला चलती रहेगी, माला चलती रहेगी। सुमेर पर आकर के माला वापस घूमनी चाहिए, ये पूरा क्रम चलता रहेगा। आंखें 4 घंटे तक खोलनी नहीं है। 4 घंटे तक चाहे दीपक बुझ जाए, चाहे जल जाए, चाहे अगरबत्ती बुझ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी चिंता छोड़ो। इत्र लगा दिया है ना, अब अगरबत्ती बुझ जाए की कोई चिंता नहीं है। काफी सारा बढ़िया सारा इत्र लेकर के आप वो फुआ हनुमान जी के चरणों में रख देना। कुछ भी बुझ जाए, कर जाए, सांप आ जाए, बिल्ली आ जाए, किसी की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीधा यही है कि 4 घंटे तक मैं आंखें खोले बिना तुम्हारा जाप करूंगा, ये संकल्प में साफ बोल देना, ताकि फिर कुछ भी हो जाए तो आप दोषी नहीं हो। फिर हनुमान जी अपने आप उसको संभालेंगे, या जो हनुमान जी के गण होते हैं वो अपने आप संभालेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको तो 4 घंटे आंखें बंद करके ध्यान अवस्था में जाप करने हैं, लेकिन ध्यान के साथ साथ माला चलनी चाहिए। इसी को कहते हैं कौल मार्ग। यही कौल है, यही कौल मार्ग है, यही कुलाचार है। इस प्रकार से आप ये साधना करेंगे 24 दिन तक। ये तो हो गई बात। साधना में जो संकल्प आप लेंगे ना, ओम विष्णु 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 ऐसा बोलते हैं ना, उसकी जगह आपको राम जी का नाम बोलना है। ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, या ओम राम रामाय नमः, या जो भी, हे राम जी महाराज, अपनी मातृभाषा में बोल दो, हे राम जी महाराज, हे राम जी भगवान, हे रामचंद्र जी भगवान, सीताराम सहित मैं हनुमान जी की ये साधना करना चाहता हूँ। बेताल को सिद्ध करने के लिए हनुमान जी की ये साधना करना चाहता हूँ। वायु बेताल के लिए कृपा करके मेरी साधना सिद्ध करवाएं, मुझ पर कृपा करें। तो राम जी के नाम से संकल्प लेना पड़ेगा, राम जी के नाम से संकल्प छोड़ना पड़ेगा। और राम जी के नाम से ही जो आप जाप कर लेते हो, जाप करने के बाद में जाप जो देवता को अर्पण करते हैं वो राम जी को अर्पण करने पड़ेंगे। इस बात का खास ख्याल रखें। अब ये जो बातें होगी, ये सब बातें ध्यान में रखने की है। हवन जो होगा, हवन कैसे होगा, उसमें ध्यान रखने की बातें हैं। हवन में 5 प्रकार की मिठाई, ये 5 रंगों की मिठाई होती है। 5 रंगों की मिठाई आप लेके आए। गुड़ और चना, गुड़ और चना इसमें भी भोग लगाना, और गुड़ और चना उसमें भी, हवन में भी आपको देना है। खेर की लकड़ी से, जो खेजड़ी की लकड़ी होती है, खेजड़ी की लकड़ी से हवन होगा। घी, तिल, चावल, जो पूजा सामग्री, ये तो डालनी ही डालनी है। साथ में और क्या डालना है, और में साग, जो सब्जी बनाए आप अपने हाथ से, सब्जी, पूड़ी, हलवा और खीर, ये भी आप अपने हाथ से बना करके, और वो हवन में आप हविष्य करेंगे, आहुति देंगे उसकी भी। जो मंत्र आज है, उस मंत्र के पीछे स्वाहा लगा करके आप आहुति देते रहे। गिनो मत कितनी देनी है, क्योंकि मंत्र आपने गिना नहीं है। तो 2 घंटा चले, 4 घंटा चले, 6 घंटा चले, चलने दो, चलने दो, चलने दो। उत्तर दिशा की तरफ मुंह रख करके आप हवन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। इस प्रकार से आपको हवन, घी वगैरह सब होगा। लेकिन ये जो सामग्री मैंने बताई खाने पीने की, उसमें फल भी रखने पड़ेंगे। 500 प्रकार के फल रखने पड़ेंगे। 500 प्रकार के फल भी आपको हवन में देने पड़ेंगे। नींबू भी देना पड़ेगा, सब चीज देनी पड़ेगी। ये सब चीजें आप हनुमान जी को हवन में पहले दे दें। अब यहां तक आपकी जो साधना हुई वो एकदम कंप्लीट साधना होगी। अब आगे का जो प्रोग्राम है वो वेताल का प्रोग्राम है, वेताल की साधना का प्रोग्राम है। इस साधना में जो मंत्र आप काम में लोगे, उस मंत्र का आप ध्यान विनियोग सब करके फिर बैठे। मंत्र है ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है। इसी मंत्र से आपकी साधना होगी। ये कंप्लीट साधना 24 दिन आपको इस मंत्र से साधना करनी है। आगे का जो प्रोग्राम होगा वो बेताल का प्रोग्राम होगा। तो अब बेताल के प्रोग्राम में चलते हैं। बेताल के प्रोग्राम के लिए पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कोई ऐसा मुर्दा हो जो एक्सीडेंट में मरा हो, जिसकी लाश क्षत विक्षत हो गई हो, उसको मरने के बाद में स्नान नहीं करवाया गया हो, ऐसे मुर्दे की कोई भी हड्डी हो,
सर की खोपड़ी की हड्डी हो या हाथ की हड्डी हो, उंगली की हड्डी हो, कोई भी हड्डी हो, आपको जो मिल जाए वो हड्डी लेके आओ, उसे नमक में डाल दो और कुछ दिन रहने दो। कुछ दिन रहने के बाद में उसके ऊपर जो कुछ भी कचरा वचरा जो भी होगा साफ हो जाए, उसको गंगा जल से, साफ पानी से, गंगा जल से ऐसे 3-4 बार धो करके एकदम पवित्र कर लो, साफ कर लो। अब उस हड्डी को क्या करना है, आपको उस हड्डी को एक ऐसा यंत्र बनाना है जिसमें उस हड्डी को लटकाना है, मतलब कच्चे सूत में बांध करके उस हड्डी को लटकाना। आपके सामने हड्डी रहेगी, तेल सिंदूर से उस पर तिलक करें, तेल सिंदूर से तिलक करके अपने चारों तरफ अच्छी तरह से बढ़िया क्वालिटी का सुरक्षा घेरा लगा लें। सुरक्षा घेरा लगा लें, देह बंधन कर लें, आसन बंधन कर लें, दिशा बंधन कर लें, सब कुछ कर लें। आप अच्छी तरह से हनुमान जी के मंत्रों से होगा, अच्छी तरह से कर लें। हनुमान जी से पहले ये विनय करें कि हे हनुमान भगवान, जब हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, हे हनुमान बाबा, मैं वायु बेताल की सिद्धि के लिए आपकी साधना कर रहा हूं, मुझ पर कृपा करें, मुझे वायु बेताल सिद्ध करें। अब आपका प्रोग्राम होता है शुरू। वायु बेताल को भी धूप दीप नैवेद्य फल फूल भोग आप सामने चौकी पर चढ़ा दे, चौकी पर चढ़ा दे। उस चौकी के सहित ही आप क्या करेंगे, अपने चारों तरफ घेरा लगाएंगे। वायु बेताल ही भीतर आ सकता है और कोई शक्ति भीतर नहीं आ सकती, और आपका शरीर बंधन में, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की कृपा भी है, बेताल आराम से सिद्ध हो जाएगा। दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके, या तो शमशान में या फिर उसी मंदिर में, जिस मंदिर में आपने साधना की उसी मंदिर में आप ये साधना वापस शुरू करोगे। इस साधना को कभी भी शुरू कर सकते हो, शनिवार से कर सकते हो, अष्टमी से कर सकते हो, अमावस्या से कर सकते हो, कभी भी किसी भी दिन से कर सकते हो, आपको छूट है। क्योंकि साधना, अब ये साधना का कोई मतलब नहीं, साधना हो चुकी है सपोर्ट की पहले, अब आपको उनको खाली बुलाना ही है। तो इस साधना को जब आप शुरू करोगे तो इस साधना में क्या है, रात 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका मंत्र जाप होगा अनवरत। इस साधना में भी आपको वही कॉपिन पहननी है, वही माला रहेगी हनुमान जी की, जो माला आप रोज जाप करो 24 दिन तक। तब एक खास बात है, एक खास काम करना है। क्या काम करना है कि हनुमान जी की जब माला जपना तो गोमुखी के अंदर माला रहेगी, क्यों गोमुखी के अंदर माला रहेगी, अंदर ही माला जपनी है। जब आपकी माला पूर्ण हो जाए, अलार्म घड़ी बोल जाए कि भैया आपका टिन 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 3 बज गया है, तो 3 बजते ही आप अपनी साधना पूर्ण कर लो। अब 3 बजते ही आप क्या करोगे, 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए वो जो माला है उस गोमुखी में से निकाल करके उसको एक गोल घेरा बना करके अपने सर के ऊपर विराजमान करोगे, और एकदम स्थिर रहे, आप भी एकदम स्थिर रहो। 5 मिनट बैठो या 10 मिनट बैठो, रोज का ये नियम रहेगा आपका। माला को अपने सर के ऊपर स्थिर करके फिर आप बैठे रहोगे, हनुमान जी का फिर भी मंत्र का जाप करोगे। 10 मिनट 5 मिनट और कर लेना। सर हिलना नहीं चाहिए, माला गिरने नहीं चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। एकदम स्थिर रह करके चाहे 5 मिनट आपने जाप कर लिया, अब माला को उठाओ, माला को उठा करके आप गोमुखी के अंदर रखो, गोमुखी के अंदर रख करके ऊंचे ऐसे स्थान पर रख दो जहां से माला नीचे नहीं गिरने पाए किसी भी हालत में, या फिर खूंटी पर टांग लो, या फिर कैसा भी करो, आपकी मर्जी है। चाहे तो माला को पहन लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माला आपकी नीचे नहीं गिरनी चाहिए और अपवित्र अवस्था में माला को हाथ नहीं लगाना, ध्यान रखना। अब यहां से आपकी साधना बेताल की शुरू होती है। बेताल की साधना आपकी 3 दिन की, 3 रात की होगी। रात्रि 12 बजे से बेताल की साधना दक्षिण की तरफ मुंह करके होगी। इससे पहले हनुमान जी को याद कर लेना, हे हनुमान बाबा मेरा निवेदन स्वीकार करें, मुझे वायु बेताल सिद्ध कराए। अब आप वायु बेताल के मंत्र का जाप करना शुरू करें। मंत्र का जाप शुरू करते 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 आपको रात 12 बजे से लेकर के 2 बजे के समय तक जाप करना है। इस पीरियड में आपको 2 घंटे जाप करना है, अनवरत जाप करना है। और इस जाप में आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, पलकें बंद नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी आंखें पूरी खुली होनी चाहिए, नहीं किसी चीज को देख करके आप डर जाए, आंखें बंद कर ले। बिल्ली की तो वो होता है, कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, वैसे आप सोचते हो कि हम कोई चीज दिखाई दे रही, डर रहे हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें नहीं, आंखें आपकी खुली रहनी चाहिए, पहली शर्त है। हनुमान जी की साधना में आंखें बंद रहनी चाहिए, शर्त है। बेताल की साधना में आंखें खुली रहनी चाहिए, शर्त है। आंखें बंद हुई साधना नहीं होगी, ध्यान रखना। आंखें खुली रहेगी तभी साधना रहेगी। कम से कम पलकों को जपते हैं। साधना करनी कैसे, हनुमान जी की साधना कैसे करनी है, बेताल की साधना कैसे करनी है, इसमें थोड़ा थोड़ा एक फर्क है, वो मैं बता देता हूं। हनुमान जी की साधना कैसे करनी है, आपकी सांस आ रही है, सांस आती के साथ आपको मंत्र जपना है। क्या मंत्र जपना है, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। अब आपकी सांस आ रही है, उस आती हुई सांस के साथ आपको मंत्र भीतर लेना है और जाती हुई सांस खाली जाएगी। आती हुई सांस के साथ मंत्र भीतर लेना है, जाती हुई सांस खाली जाएगी। एक ही सांस में आपको मंत्र भीतर लेना है। सांस टूटनी नहीं चाहिए, सांस का क्रम टूटना नहीं चाहिए। अब बेताल की साधना में भी वही है कि बेताल की साधना में आपको नियम ये रखना, आंखें खोल करके साधना करनी, आती हुई सांस के साथ मंत्र लेना है भीतर और जाती हुई सांस को खाली जाने देना, आती हुई सांस के साथ मंत्र। बेताल की इस 3 दिन की साधना में आपको बहुत सारा रोमांचकारी अनुभव होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि जहां आप बैठे हो वहां भारी तूफान आ रहा है कोई,
ऐसा भारी तूफान जो आज तक के इतिहास में आपने नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा होगा। इतना भारी घनघोर तूफान 1000 फुट ऊपर तक उठा हुआ, ऐसे जैसे आपके ऊपर गिरा तो आप मर जाओगे। देखना है, मजा लेना है, डरना नहीं है। बेताल की साधना में से भूत प्रेत पिशाच बेताल आपको शमशान में या फिर उस मंदिर में चलते हुए हजारों की संख्या में दिखेंगे, बहुत सारी चीजें दिखेगी। आखिर में उल्टा होकर के एक आदमी, एक वृद्ध अवस्था में आदमी उल्टा होकर के आपकी आंखों में आंखें डालकर सीधा हा हा क्या चाहिए बोल, आखिरी दिन वो आपके सामने जब वो प्रकट होगा तब उल्टा विपरीत अवस्था में उल्टा दिखाई देगा। जैसे शनि भगवान को उल्टा लटकाते हैं ना, वैसा उल्टा आपकी आंखों में आंखें डाल करके देखेगा। उस समय अच्छे अच्छों का हार्ट अटैक हो जाता है, अच्छे अच्छों का हार्ट अटैक हो जाता है। वहां थोड़ी सी हिम्मत रखें। अब वो वायु रूप में आएगा, वायु रूप में आपके सामने पहले मनुष्य के रूप में दिखेगा, फिर वो वायु रूप में हमेशा आपके साथ में रहेगा। उनको बाबा कह के पुकारते बड़ा राजी होता है, एकदम सीधा हो जाता है और फिर आपसे बातें करता है। फिर उनको फल दो, फूल दो, मिठाई दो, एकदम सात्विक भोजन उनको दो, सात्विक जो अपने हाथ से बनाए हुई सात्विक मिठाई वगैरह हो वो दो, पुष्प दो, पीने के लिए पानी दो, उनकी सेवा करो। तो वो वरदान देते हैं, बोल बेटा क्या चाहिए। तो आप कहोगे कि आप हमारे साथ रहोगे, हमारी सुरक्षा करोगे, हमारे कहे बिना किसी का भी नुकसान नहीं करोगे, और जब हम आपको मुक्त करना चाहें उस समय आप सहर्ष अपने लोक में लौट जाओगे। हम मुझे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी नुकसान नहीं दोगे। हमें आपको मुक्त करने के लिए कोई अलग व्यवधान, कोई अलग व्यवस्था करने की या फिर अलग साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिद्धि जो है वो विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा सीधा आपसे कह दें और तुरंत आप चले जाओगे। इस प्रकार का हमको वरदान दो, तो वरदान दे देंगे। आपको भी कुछ शर्तें उनकी पालन करनी पड़ेगी, वो नियम धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार से वायु बेताल की एक महान सिद्धि है। जो वीर पुरुष दबंग होता है वही इस सिद्धि को कर सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। जो शेर दिल आदमी हो वो इस साधना को जरूर करें, साधना को करके वायु बेताल को सिद्ध करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय बजरंगबली की।